रजनीगंधा के फूल। जिस हीरे की अंगूठी को मैंने बहुत प्यार से मखमल की डिब्बी से निकालकर हमारी खुशी में शामिल होने आए लोगों के सामने उसे उंगली में पहनाया था, वह मुझे मुड़े हुए पीले पड़ चुके लिफाफे के अंदर रखी वापस मिलेगी, कभी कल्पना तक नहीं की थी। वह सिर्फ अंगूठी नहीं थी, उसमें मेरा विश्वास भी जड़ा था। हीरे के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, यकीन करना भी मुश्किल है। जब हम किसी की चाहत से बन जाते हैं तो सिर्फ स्वीकृति की ही चाह रखते हैं। अपनेपन की डोर जब अचानक एक अजनबी के साथ जुड़ती है और जादू जिंदगी में बिखर जाता है तो अजनबी अचानक अपना लगने लगता है। प्यार तो वह पारसमणि होता है जिसकी जिंदगी को छू भर लेने से हर चीज़ जगमग करती लगने लगती है। तुम मुझे उस पल में पारसमणि ही लगी थी। उस दिन जब मैंने तुम्हारी नाजुक उंगली में वह अंगूठी पहनाई तो मेरी भी डोर तुमसे बंध गई। उस समय मैंने तुम्हारी आंखों में सपने टिमटिमाते देखे थे, तुम्हारे गालों पर गुलाब का मखमली एहसास उतर आया था और तुमने अपने गुलाबी होठों पर मुस्कान बिछाते हुए मुझे धीरे से छू लिया था। वही छुअन थी जिसने उसी पल तुम्हें अपना मान लिया था। तुम मेरी जिंदगी में रजनीगंधा के फूलों की तरह महकोगी, मैंने मान लिया था। कुछ देर पहले तक तुम मेरे लिए अजनबी थी, पर उसी पल तुम मेरे वजूद का हिस्सा बन गई। हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप ने तय किया था। इससे पहले बस एक दो मुलाकातें ही तो हुई थी, वैसी ही मुलाकातें जैसी दो अनजान लोगों के बीच होती है। यहाँ वहाँ की बातें भरी हुई थी। परिवार वाले खुश हैं, इस रिश्ते से तो हम भी खुश हैं। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मैं तुमसे पूछ नहीं सका कि तुम मुझसे शादी करना तो चाहती हो ना। तुमने भी ऐसा कुछ नहीं जताया जिससे लगता कि तुम मेरा साथ उम्र भर के लिए चाहती हो। तुम्हारे पापा को 2 साल के लिए विदेश जाना था, पोस्टिंग हो गई थी सैन फ्रांसिस्को में। उनकी जाने से पहले वह तुम्हारी शादी करना चाहते थे ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके, ऐसा उन्होंने मेरे पापा को बताया था। दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त रहेंगे। घर में होने वाली बातें जब कानों में पड़ती तो मैं ख्वाबों के हिंडोले पर बैठ झूलने लगता। चांदनी रात में रजनीगंधा की महक मुझसे लिपट जाती। तुमसे पूछे बिना ही मैंने सपनों की लंबी फहरिस्त बना डाली। सोचा तक नहीं कि मैं अकेले सपने देखने की हिमाकत कैसे कर सकता हूँ। अगर तुम उन सपनों में शामिल हो तो तुम्हारा भी तो अधिकार है कि अपने सपनों को उस फहरिस्त में जोड़ो। एक दिन फ़ोन पर बात करते हुए तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें रजनीगंधा के फूल बहुत पसंद है और इसलिए अक्सर तुम चांद की रोशनी में बैठ उसकी खुशबू को अपने भीतर भरती हो। अगले ही दिन मैंने तुम्हें रजनीगंधा के फूल भेजे थे। तुमने भी तुरंत फ़ोन कर मुझे थैंक्स कहा था। मैं चाहता था कि तुम मुझसे ढेर सारी बातें करो, इसलिए तुम्हारी चुप्पी मुझे खलती थी, लेकिन तुम कम बोलती हो। तुम्हारी मम्मी ने ये बात मुझे बता दी थी। काश मैं तुम्हारी चुप्पी की भाषा को समझ पाता। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मेरे मन में तुम्हारे प्यार का बीज अंकुरित होने से पहले कह देती तो मैं कम से कम उस बीज को पल्लवित होने से पहले ही उखाड़ फेंकता और किसी कंटीली झाड़ी में दबा देता, तब टिस कम होती। शादी से 5 दिन पहले मुझे तुम्हारा वह मुड़ा और पीला पड़ चुका लिफाफा मिला। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला लड़का सुबह सुबह ही आकर मेरे हाथ में थमा गया। साथ में था रजनीगंधा के फूलों का गुच्छा। प्रेम पत्र तो नहीं होगा, इतना तो मैं जानता था। प्रेम पत्र कौन ऐसे मोड़ कर गेंद से बनाकर भेजता है? तो क्या मेरी सुरक्षा के लिए या मुझे किसी की नज़र न लगे ये सोचकर तुमने कोई बबूत भेजी है? तुमने बताया था कि तुम साधु और तपस्वियों को बहुत मानती हो, अक्सर आश्रम जाती हो और घंटों वहीं बैठी रहती हो। इसमें अजीब लगने वाली कोई बात नहीं थी, मुझे भी अजीब नहीं लगा। माँ ने जरूर यह सुनकर एतराज़ जताया था, कहीं किसी ढोंगी के चक्कर में ना फंस जाए चंद्रिका।
अमीर घरों की लड़कियों से पैसे ऐंठने वाली धूर्तों की तो जैसे फौज इकट्ठी हो गई है आजकल। वैसे भी इन दिनों सोशल मीडिया पर इस तरह के साधु और बाबाओं का खूब प्रचार किया जाता है। फैशन बनता जा रहा है उनके पास जाना। हर कोई तो ढोंगी नहीं होता, वह पढ़ी लिखी है। ढोंगी और सच्चे गुरु के बीच अंतर कर सकती है। मैंने विश्वास से कहा था, हाँ, प्यार के साथ साथ तुम पर विश्वास भी करने लगा था। मैं जीवन संगिनी बनाने वाली थी, तुम मेरी कैसे। तुम पर यकीन न करता, तुम्हें डिफेंड करना कर्तव्य था मेरा। मैं लिफाफा लेकर चुपचाप कमरे में आ गया। उस वक्त किसी ने देखा नहीं था कि तुम्हारे घर से कोई लिफाफा पकड़ा कर गया है, वरना सवाल तो शुरू होते ही माँ तुरंत तुम्हें फ़ोन भी कर लेती। मेरा दिल धड़क रहा था। हाथ में पकड़ा हुआ वह गेंद सा बना लिफाफा मुझे चुभ रहा था। क्या है इसमें जो मुझ गड़ रहा है। खुद को संभालते हुए मैंने उसे खोला। हीरे की अंगूठी फिसलती हुई जमीन पर जा गिरी। खन की हल्की सी आवाज़ हुई। मुझे लगा जैसे कोई सांप फन फैलाए नीचे जमीन पर पड़ा है और अपनी चमकीली आंखों से मेरा मजाक उड़ा रहा है। रजनीगंधा के फूलों के गुच्छे के बीच एक कागज फंसा था। सॉरी कहूँ और तुमसे उम्मीद करूँ कि मुझे माफ़ कर देना तो यह तुम्हारे साथ अन्याय होगा। तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, जान गई थी मैं। तुम्हारी भावनाओं को आहत करने की हिम्मत जुटाने में ही इतने दिन निकल गए। मुझे तुम्हें सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था, पर पापा ने तो जैसे फरमान ही निकाल दिया था कि शादी करनी होगी। मैंने सोचा था कि तुमसे सच कह दूंगी, पर तुम इतने अच्छे हो कि किस आधार पर कहती कि तुम्हें पसंद नहीं करती, कि तुमसे मैं कभी प्यार नहीं कर पाऊंगी। माता पिता इस दुनिया में जितने सबसे ज़्यादा हितैषी होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा वह शत्रु की भूमिका भी निभाते हैं। हमारे मन पर चाबुक चला देते हैं और कुछ भी कहने की हिम्मत छीन लेते हैं। दो ही विकल्प बचते हैं, या तो उनकी सुन अपने मन को मार दो, या अपने मन की सुन उनसे विरोध करो। मन को मारने की बहुत कोशिश की मैंने, पर हार गई। विरोध ही एक रास्ता बचा है। तुम्हारे साथ जो लड़की ज़िंदगी गुजारेगी वह बहुत खुशकिस्मती होगी, क्योंकि तुम रजनीगंधा की महक से भर दोगे उसके मन प्राणों को। पर मैं वह लड़की नहीं हूँ। मैं आश्रम में रहने वाले एक तपस्वी से प्यार करती हूँ। तपस्वी है तो इसका अर्थ नहीं है कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। वह तप करता है, ध्यान लगाता है, पर दुनिया से जुड़ा है। वह एक आर्कियोलॉजिस्ट है। मैं उसके पास जा रही हूँ, तुम्हारी अंगूठी लौटा रही हूँ। माफ़ कर पाओ तो सुकून से अपने प्यार के साथ जी सकूंगी। केवल आग्रह है, बाध्यता नहीं, तुम्हारी कोई नहीं। मेरे घर का लॉन बहुत बड़ा है, हर किस्म के फूल उसमें लगे हुए हैं, केवल रजनीगंधा नहीं है। चंद्रिका को ये फूल बहुत पसंद है। यह जानने के बाद मैंने माली से कहा था कि उसे लगा देना। माली का कहना है उसके लिए बहुत रख रखाव की ज़रूरत होती है और जरा सी भी चूक हुई तो उसका पौधा मुरझा जाएगा। मैं जानता हूँ रजनीगंधा के फूल कभी नहीं खिलेंगे मेरे लॉन में।